चलिए स्टार्ट करें। जय हिंद साथियों, आज जो है फिर से जो है क्लास 10th का मैथ जो है 5.2 का 14 नंबर तक सॉल्यूशन कर चुके थे। आज जो है हमारा है 5वां नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का, सॉरी 15 नंबर का जो है हमारा क्वेश्चन है। 14 नंबर तक जो है हम सब बना चुके थे। 14 नंबर बनाए थे क्या? 14 नंबर हो गया था। ऐसे 15 नंबर जो है 14 नंबर HW के तौर पे दिए थे, नहीं बना था सबसे सबसे बन गया था। चलिए अच्छी बात है। 15 नंबर से हम क्या करते हैं, बनाते हैं। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन उतारेंगे नहीं, आपका प्रश्नावली जो है 5.2 का 15 नंबर का क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। ये आपका है क्लास 10th का मैथ है। क्या है? मैथ। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका क्या है, किताब लेके बैठना है। किताब अपना अपना निकालिए सब। किताब कौन सी करने के लिए लाया है? बैग में भर के खाली दिखाने के लिए हैं? जैसे बच्चा सब स्कूल जाता है, बच्चा सबको देखा है, बच्चा सब खतरनाक तरीका से हिती तक बच्चा को 50 को किताब भर देगा। अब बच्चा से ज्यादा किताब एक वजन हो जाता है। लो बच्चा पढ़ेगा कुछ, ले जाने में पूरा हालत खराब है। देखो, आदमी को बड़ा होने पर किताब दोनों चाहिए तो उल्टे होता है। बच्चा को भरदम किताब, कॉपी 3 को कॉपी, 4 को कॉपी, और जो क्लास होता है उतना किताब, ओकरोम टीपी, एगो डब्बा। आप सोचो बच्चा के ले जाने में दिक्कत है। जितना बड़का आदमी किताब नहीं ढोता उससे ज्यादा बच्चा ढोता है। देखिए, कह रहा है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी आपके पास दिया हुआ है। किताब को ध्यान से देखिएगा। कह रहा n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां 13.63 दिया है। पहला समांतर श्रेणी 63, 65 और 67 है, और दूसरा समांतर श्रेणी 3, 10 और 17 है। तो कह रहा है कि बताइए कि nवें पद बराबर होंगे। कह रहा है इसका nवां पद क्या है? दोनों समांतर श्रेणी का कौन सा पद बराबर है? nवां पद। कौन सा पद? nवां पद। मतलब an जो है दोनों का क्या है? बराबर है। nवां पद बताए थे, nवां पद मतलब लास्ट पद कह रहा है, यह an कह रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ हमसे कह रहा है कि आपके पास दो समांतर श्रेणी दिया। एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ आपके पास दो समांतर श्रेणी दिया है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? दिया है पहला एपी, दोगो ना है। पहला एपी जो है, प्रथम एपी आपके पास दिया है। कितना दिया है बताइए तो? पहला एपी जो दिया है 63, 65 और 67। 63, 65 और 67 यानी दिया है डॉट डॉट। और दूसरा एपी देखिए, पहला एपी ये सब दिया है कि नहीं? पहला एपी से हम जो है ए निकाल सकते हैं क्या? आपको पता है कि एपी से एपी का पहला पद ए कहलाता है। तो 63 आपका क्या हो गया? ए का मान। और यहाँ से अगर डी निकालते हैं तो आपको पता है डी का सूत्र क्या होता है, बताइए? डी का सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आपका कौन है? 65 है। दूसरा पद आपका कौन है? 65 है। दूसरा पद आपका क्या है? 65 है। और पहला पद कौन है? 63 है। 65 में 63 घटेगा, 65 में 63 घटेगा। दूसरा में पहला को घटाएंगे तो दूसरा आपका 65 है, पहला आपका 63 है। तो 65 में 63 घटेगा तो 2। तो डी का मान यहाँ से 2 निकल गया। निकल गया क्या? अब दूसरा एपी आपके पास दिया है, दूसरा एपी दिया है। दूसरा एपी बताइए कितना है? दूसरा एपी आपके पास कितना दिया है? 3, 10, 17। 3, 10 और 17 डॉट डॉट दिया, ये ना दिया है। तो यहाँ से भी हम ए निकाल सकते हैं क्या? दूसरा एपी से ए कितना होगा? 3। पहला पद ए कहलाता है। दूसरा पद अगर निकालना मतलब डी निकालना है तो दूसरा में पहला को, तो 10 में 3 घटेगा। तो 10 माइनस 3 बराबर 7। इसका भी एडी निकल गया, इसका भी एडी निकल गया।
आपसे कह रहा है इसका nवां पद क्या है, बराबर है। क्या कह रहा है, nवां पद बराबर है। nवां पद क्या है, बराबर है। तो आप यह जो है प्रश्न से आप कर सकते हैं। कहां से, प्रश्न से nवां पद बराबर है तो इसका an बराबर an लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है, बराबर है। nवां पद दोनों का क्या है, ये पहला एपी का nवां पद है, ये दूसरा एपी का nवां पद है। तो दोनों का रहा है कि लिखा है वो क्वेश्चन में लास्ट देखिए nवें पद के बराबर है। तो nवां पद बराबर, इसका मतलब इसका n और इसका n दोनों क्या है, बराबर है। आपको पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। देखिए दोनों का दोनों एपी अलग अलग है, इसीलिए दोनों में ए डी और एन अलग अलग होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से कटा नहीं देना है। तो ए एन का सूत्र होता है आपको पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इधर भी सूत्र वही होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है। गुना यहाँ है। बताइए पहला एपी है, ये दूसरा एपी है। पहला एपी में ए कितना है, 63 है, तो यहाँ 63 लिख देंगे। एन का मान दिया है क्या, नहीं दिया है। डी का मान 2 ना, इसमें डी का मान कितना है, 2 है, और बराबर हो जाएगा। ए का मान इसमें बताइए दूसरा में 3 दिया है, प्लस एन का मान नहीं दिया है। डी का मान बताइए इसमें कितना है, 7 दिया है, तो गुना 7। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ध्यान से देखिए। आप अगर आप इसको हल करते हैं तो 2 से ब्रैकेट को गुना कर दीजिए तो 63 होगा कि नहीं। 2 गुना एन हो जाएगा तो 2n होगा क्या, माइनस का माइनस, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही होगा। उसके बाद 7 गुना 3 तो प्लस में तो 3 उतर जाएगा। अब इससे ब्रैकेट को गुना कर देंगे, 7 से n को भी करेंगे और 7 से 1 को भी करेंगे। 7 गुना n करेंगे तो 7n होगा, माइनस 7 गुना 1 7 हो जाएगा। अगर आप इसी को हल कीजिएगा तब देखिए ये दोनों एक जैसा है, एक कैटेगरी में ना है, एक जाति में है। इसमें देखिए ना तो कुछ है एबीसीडी का कोई अक्षर, ये इसमें एन है लेकिन इस समय एन नहीं है, तो बिना एन वाला को जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो यहाँ 63 प्लस में और 2 किसमें है, माइनस में। घटेगा कि जुटेगा, घटेगा, तो 61 होगा, और यहाँ प्लस बचेगा 2n, प्लस बचेगा 2n, 2n का 2n उतर जाएगा, 63 में 2 घट जाएगा तो 61 बचेगा। इधर क्या करेंगे, ये दोनों को घटाना है ना, बोलिए ये दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा, 7 और 3 है और माइनस 7 है, तो माइनस 7 में 3 जाएगा तो माइनस 4 प्लस 7n हो जाएगा, ये ना। अब n वाला को इधर ला लीजिए और बिना n वाला को उधर लेके चले जाइए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 2n को रखेंगे और प्लस 7n इधर है तो इधर आके माइनस 7n हो जाएगा क्या, इधर बचेगा माइनस 4, और यहाँ प्लस 61 इधर है तो उधर जाके माइनस में 61 हो जाएगा। आपको पता है अलग अलग चिन्ह है, इसके आगे प्लस है तो घटेगा, 5 में 2 जाएगा, 7 में 2 जाएगा, 5n बचेगा, और इधर जो है आपका कितना होने वाला है, 65 ना, माइनस 65, इसमें भी माइनस होगा क्योंकि 7 का चिन्ह माइनस है तो माइनस, माइनस 5 से 65 कटेगा, n का मान यहाँ से आ जाएगा आपका। देखिए इसको इधर बनाते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ से हो जाएगा आपका, ये दोनों घटेगा तो माइनस 5n होगा क्या, उसके बराबर ये दोनों जुटेगा तो माइनस 65, 5 इधर गुना में उधर जाएगा, भाग में तो कट जाएगा, n का मान 13 निकलेगा, n का मान कितना निकलेगा, और 13, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या। आपसे कह रहा है कि दोनों एपी का जो है nवां पद क्या है, बराबर है, तो n का मान निकालिए। किसका मान निकालिए, n का मान। तो सबसे पहले एक एपी दिया है, ये हमारा दूसरा एपी दिया है, एक एपी दिया था उससे a और n का मान निकालते थे, दूसरा एपी से a और d का मान निकाले, पहला एपी से दूसरा एपी से भी a और d का मान। प्रश्न से हमसे कह रहा था कि nवां पद क्या है, बराबर है, तो nवां पद दोनों का क्या कर दिए, बराबर, an बराबर an, इधर भी फॉर्मूला लगा दिए, इधर भी फॉर्मूला लगा दिए। अब इधर वाला जो है पहले एपी का मान रखेंगे, इधर वाला में दूसरे एपी का मान रखेंगे और हल करेंगे तो यहाँ से आपका n कितना आएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, समझ में आ गया क्या, समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। आगे हमारा सवाल क्या है,
अगला नंबर हमारा सवाल है, ध्यान से देखिए। अगला नंबर हमारा सवाल क्या कहता है? कहता है हमें 16 नंबर का सवाल कि वह एपी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? वह एपी ज्ञात। किताब देखना ना भूलें, किताब एकदम देखने है कोनो भी हालात में। जब तक नहीं देखिएगा किताब समझ में आने वाला नहीं है। नियत है तपस्या वाला, ऐसे नहीं कि पढ़ा के निकल जाना। नहीं समझिएगा, हमको पढ़ाने से कोई फायदा होने वाला नहीं, आपको समझना है। हम प्रयास कर रहे हैं कि आप क्लास में इसको सीख जाए, कॉन्सेप्ट सीखिएगा अपने से बन जाएगा। और जहां तक रही समझने का तो कोशिश कीजिए समझ में। हम मेरे हिसाब से हम समझा रहे थे, हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम एक भी बात छोड़ नहीं रहे हैं, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम आराम से। कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। आपको पता है कि तीसरा पद मतलब क्या है? A3। तीसरा पद का मतलब क्या होता है? ये 16 नंबर का सवाल है। तीसरा पद का मतलब जो है, तीसरा पद दिया है हमारे पास, क्या क्या बताइए? हमारे पास दिया है, कह रहा तीसरा पद 16, इसका मतलब है A3 का मान। पद को A1 A2 A3 कहते हैं, तो तीसरा पद तो A3 का मान कितना दिया है? 16 दिया। आगे पढ़िए, जैसे जैसे हमसे कह रहा है वैसे वैसे आप कर देना है। उसके बाद आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है पांचवा से 12 अधिक है। सातवां पद समझिए, कह रहा है सातवां पद। प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है समझना है आपको। प्रश्न से हमको क्या कह रहा है? सातवां पद जो है, कौन सा पद? सातवां पद। प्रश्न से कह रहा सातवां पद जो है ना, ये सातवां पद बराबर है किसके? बताइए। पांचवें पद के 12 अधिक से। पांचवा पद से 12 ज्यादा ना है। पांचवा पद में 12 जोड़ देंगे तो कौन सा पद निकलेगा? सातवां पद निकलेगा। कौन सा पद? सातवें पद निकलेगा। ध्यान से समझिए, कह रहा सातवें पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब पांचवें पद में 12 जोड़ देंगे। अधिक बताए थे ना, अधिक बोलेगा तो जोड़ना है, अंतर बोलेगा तो घटाना है, या कम बोलेगा तो घटाना है। कह रहा सातवां पद जो है पांचवा पद से 12 ज्यादा है, तो पांचवा में 12 जोड़ेंगे तो कौन सा निकलेगा? सातवां पद निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? बस आपको फॉर्मूला लगा देना। आप ये सातवें पद मतलब क्या हुआ? A7 हुआ, यही ना वाह। अब पांचवें पद का मतलब A5 हुआ, यही ना वाह। उसके बाद 12। अब A7 का फॉर्मूला आपको बताया थे, क्या होता है बताइए तो? A+6D। और पांचवें पद का A+5D ना, 4D एक कम करके नहीं 12 हो जाएगा। आपको पता है, आपको पता है क्या कि A और A दोनों तरफ मिले तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कटेगा। अब बचेगा 6D, और इधर प्लस में 6D इधर आके माइनस में 4 प्लस 4D है तो इधर आके माइनस में 4D इधर बचेगा 12। ये दोनों घटेगा ना, तो यहाँ 2D निकलेगा और यहाँ निकलेगा 12। 2 इधर गुना में कटेगा उधर जाके, तो D का मान यहाँ से कितना निकलने वाला है? 6 निकल जाएगा। हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है? AP बनाना है, तो AP बनाने के लिए हमको A भी चाहिए और D भी चाहिए, N की आवश्यकता नहीं है। AP बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? A और D। तो आपको यहाँ से क्या करना है? आपको यहाँ से करना है, D का मान निकल गया ना, इसी D के मान को किस में रख देना है? A3 में। A3 का मान कितना दिया है? 16। लिखेंगे समीकरण, इसको समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर, D बराबर 6, तो समीकरण 1 क्या है? A3 बराबर 16 ना। A3 को क्या कहते हैं? A+2D, क्या नहीं कहेंगे? 16 हो जाएगा। A का मान नहीं दिया है तो A को रहने देंगे। आपको पता है यहाँ से D का मान निकाल सकते हैं क्या? नहीं, देखो यहाँ, इसको हम इधर लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है? यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर, D बराबर 6 रखने पर, समीकरण 1 क्या है बताइए? A3 का मान दिया है, कह रहा है 16 है, कोई बात नहीं है, इसका फॉर्मूला लगा दिया A+2D बराबर 16। A का A प्लस ये दोनों के बीच में गुना है, D का मान कितना है? 6 बराबर 16।
ए का ए प्लस छोड़ ना 12 बराबर 16। अब आपको पता है यहाँ से ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। ए निकालेंगे तो प्लस 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 16 में 12 घटेगा कि नहीं। यहाँ से ए का मान निकलने वाला है 4। आप निकाल सकते हैं अतः एपी बराबर कौन सी एपी ना एपी का प्रथम पद प्रथम पद मतलब क्या होता है बताइए। ए ना ए1 ना प्रथम पद ए1 ये ना दूसरा पद मतलब ए2 ये ना तीसरा पद मतलब ए3 ना। 3-4 को निकालना है एपी ज्यादा नहीं निकालना है। और चौथा पद मतलब ए4 का मान हमसे पूछ रहा है तो एपी बन जाएगा। ए1 किसको कहते हैं ए को कहते हैं तो ए का मान 4। ए2 बराबर सूत्र होता है ए प्लस डी ना। ए2 बराबर सूत्र होता है ए प्लस डी। ए का मान बताइए कितना है। ए का मान 4 है डी का मान 6 है तो 6 4 10 दूसरा पद 10 हो जाएगा। तीसरा बताइए ए प्लस 2डी तो आपको पता ए का मान 4 दिया प्लस 2 गुना डी का मान 6 तो बताइए इसको छोड़ देना 12 12 और 4 16। तीसरा पद जो होने वाला है 16 होने वाला है होने वाला है। चौथा पद ए प्लस 3डी तो यहाँ से ए का मान 4 प्लस 3 गुना 6 तो 18 4 22 हो जाएगा और यही हो जाएगा। इसलिए एपी बराबर जो हो जाएगा कितना होगा 4 10 16 22 डॉट 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 आंसर। क्या कोई दिक्कत है। यहाँ से हम क्या बोले एपी हमारे पास नहीं दिया था ए3 का मान दिया है। आगे हमसे कह रहा है सातवां पद जो है बराबर है किससे 5वें पद से 12 अधिक से 5वें पद में 12 जोड़ेंगे तो कौन सा पद निकलेगा 7वां पद। तो ये जो है ये दोनों को हम बराबर कर देंगे 7वां पद बराबर 5वें पद प्लस 12। 7वां पद मतलब A7 होता है 5वां पद मतलब A5 होता है ना। 12 हो गया A7 का मान होता है A7 का सूत्र A प्लस 60 और A5 का A प्लस 4D। ये क्या हो जाएगा कट जाएगा बराबर के दोनों तरफ सेम चिन्ह में है। उसके बाद डी इधर आएगा तो 2D निकलेगा यहाँ से डी का मान 6 निकलेगा। इसी डी को जो है समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 में रखेंगे समीकरण A3 बन दिया है कितना 16 यह ना दिया है। आपके पास का जो है ये हो जाएगा 2 प्लस A प्लस 2D। उसके बाद मान रखिएगा तो ए का मान आएगा। अब कह रहा एपी निकालने के लिए तो आपको पता है एपी निकालने के लिए ए और डी चाहिए। एपी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए एन की आवश्यकता है क्या एन की आवश्यकता नहीं है। एपी निकालने के लिए ए और डी चाहिए तो हम ए भी निकाल लिए डी भी निकाल लिए। अब आप सूत्र लगा सकते हैं प्रथम पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद। ये तो बोलेगा 10 को निकालने के लिए 10 को तो यहाँ हमसे पूछा नहीं गया कि कितना निकालना है तो हम 3-4 निकाल के क्या कर देंगे छोड़ देंगे। क्या कर देंगे छोड़ देंगे। समझ में आया तो बताइए। जल्दी जल्दी जो है क्या करना है समझना है और जल्दी जल्दी बनाना है। समझना बहुत जरूरी है। देखिए मेहनत क्या करता है रंग लाता है। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तो कोई उपाय नहीं है। लेट कैसे हो जाता है आपसे हम पूछे हैं। चलो देखो 17 का एपी जो है 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए कितना नंबर 17 नंबर। अब हम सब 17 नंबर को हल करेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन है थोड़ा देखो इधर आगे पीछे क्या है। 17 नंबर का क्वेश्चन है ध्यान दीजिए। कह रहा है एपी दिया है 3 8 13 डॉट डॉट 2 जो है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना। अंतिम से 20वां समझिए। हमारे पास एक एपी दिया हुआ है। एपी क्या दिया है बताइए। एपी का मान कितना दिया है क्या बोल दिया है 3 दिया है 8 दिया है 13 दिया है और डॉट डॉट करके 253 दिया। आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या चीजें दिया हुआ है पता है कि नहीं। आप बता सकते इसमें क्या क्या दिया है।
इसमें इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से हमको ए तो पहले पता चलिए जाएगा क्योंकि एपी का पहला पद ए होता है। डी तो निकलिए जाएगा क्योंकि दूसरा में पहला कौन घटाएंगे, तो 8 में 3 घटेगा तो 5 निकल जाएगा। आपको पता है अंत में जो दिया रहता है एपी को उसको क्या कहते हैं, ए एन कहते हैं, एन कहते हैं। तो आपको पता है यहाँ से ए एन भी हमको पता चल गया कि कितना है, 253 है। ध्यान से समझ रहे हैं क्या। इसके बाद क्लास से बाहर जाना है, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है क्या, फिर बोल रही है। ए एन का मान कितना दिया है, 253। कितना दिया है, 253 दिया है। ए एन का मान जो है आपका ये डी है, ए एन का मान जो है आपका कितना दिया है, 253 दिया हुआ। उसके बाद आपको करना क्या है, अब यहाँ से ए एन दिया है तो इसीलिए हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, ए एन वाला ही लगाएंगे। ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर, ए एन का मान कितना दिया है, 253 बराबर ए का मान कितना दिया है, 3 प्लस एन का मान नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, डी का मान 5 दिया हुआ है, यही ना दिया है। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है पता है, आपसे कह रहा है अंतिम से विश्वा ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ से एन निकालते हैं। एन हमसे तो मांग नहीं रहा है, विस्मा पद निकालना अंतिम से, विस्मा अंतिम से क्या करना है, विस्मा पद निकालना है। अंतिम को पद हमको पता है, वहां से कौन सा पद निकालना है, विस्मा ना। तो समझिए यहाँ समझना है क्या, समझना है क्या, समझिए यहाँ अंतिम से विस्मा निकालना है। तो अंतिम पद हमारा कितना, इतना दिया है ना, अंतिम से विस्मा पद। तो ये कितना नंबर पे आता है, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ से अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 इधर आके घटेगा 50 हो जाएगा क्या, नहीं होगा, नहीं समझे ना। तो 2 का 2 5 3 प्लस 3 इधर आके -3 हो जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 1 गुना 5। आपको पता है ये घटेगा तो 250 ही होगा ना, बराबर n माइनस 1 इंटू 5 ना। अब 5 इधर गुना में इधर आके भाग में, तो 5 से इसको हम कटा सकते हैं क्या, 50 बचेगा बराबर n माइनस 1। n का मान यहाँ से कितना निकलेगा, प्लस 1 बराबर n, या माइनस 1 इधर आके प्लस, तो n का मान यहाँ से 51 निकल जाएगा। n का मान कितना निकलेगा, 51 निकल जाएगा, 51 निकल जाएगा। उसके बाद आप ये कर सकते हैं, समझिए ध्यान से। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पद के को है 51 को पद है, हमको शुरू से क्या पद चाहिए, अंतिम से ना, अंतिम से विस्मा पद, अंतिम से पीछे से जाना है। समझिए यहाँ अगर एपी ये दिया हुआ है, एपी दिया है, समझिए 3 से 8 जा रहे हैं कि नहीं, जोड़ रहे हैं, 8 से 13 हुआ, जो जुटा 5 है ना, 8 5 13, फिर इससे आगे जाएंगे जोड़ते जाएंगे। शुरू से अगर आगे जाएंगे तो जोड़ेंगे, लेकिन अगर पीछे से उधर आएंगे तो घटाएंगे। समझ में आया क्या, समझे। अगर शुरू से इधर से आगे जाएंगे तो जोड़ते जाएंगे, लेकिन पीछे से अगर आगे आएंगे क्या होगा, घटाना होगा। क्या होगा, घटाना होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ से जो एन कितना है, 51 है, हमको पीछे से कितना पद चाहिए, 20वां, पीछे से 20वां, लिखेंगे अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद, 20वां पद अगर आपसे कह रहा है अंतिम से कौन सा पद, 20वां पद। ध्यान से समझिए, टोटल एन 51 है, अंतिम से मतलब 51 से 20 पीछे आएंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। 51 से 20 पीछे आएंगे तो 32 आएगा। तो अंतिम हमारा 51 पद है, अंतिम में 51 है, 51 से 20 पद पीछे, 51 से 20 पद पीछे, तो कितना पद, 32 पद होगा। तो 32वां पद का हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे, 32वां पद, 32वां पद, 32वां पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस 31D हो जाएगा, ए प्लस 31D हो जाएगा। आपको यहाँ से दिमाग ये लगाना है, टोटल पद हमारे कितना है, 51 है, 51 से अंतिम से ना, मतलब 51 से अंतिम से मतलब 51, 51 से 20 पद पीछे तो 32 पद, 51 से 20 पद पीछे 32 पद, क्योंकि आप बोलिएगा 51 में 20 घटाएंगे तो 31 से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन यहाँ याद रखना 51 भी टूट रहा है, 51 को लेके अगर करते हैं तो 32 आएगा, कितना आएगा, 32, क्योंकि 51 भी पद है ना, ऐसा थोड़े ना 51 को छोड़कर 50 से गिनेंगे तब ना आएगा 31, यस नो, 50 से गिनेंगे तब। लेकिन यहाँ 51 भी एक पद है, तो 51 से अगर काउंटिंग करते हैं तो 32 पे आते आते 20 पद पूरेगा, जब 20 पद 31 पे 32 पे पूरेगा तो 32वां पद का हमसे क्या करा है,
मान पूछ रहा है। तो a प्लस 31d, a का मान कितना दिया है 3 दिया है, 31 का 31d का मान 5 दिया है। तो आप बताइए कितना हो जाएगा। 5 का 5, 5 दिया 15 और टोटल 158। मतलब अंतिम से 20वां पद का मान कितना है 158 है। अंतिम से 20वां पद का मान 158 है। नहीं, अंतिम से 20वां पद का मान 158 है। ये चीजें आपको क्या करना है, समझना है। अगर देखिए एक और तरीका से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये समझ में आ गया, यही समझ में आया ना। चलिए तब क्या बताएंगे। तो ये चीजें हो गया। ये पहले n का मान निकाल लेना है। टोटल 31 है, 51 है। कह रहा है कि 51 से 20 पद पीछे जाना है। तो 51 से 20 जाएंगे तो 32 पे जाके अटक जाएंगे। और कह रहा है कि 51 से 20 आने के बाद जो पद आ रहा है उसी पद का मान निकालिए। अंतिम से 20वां है, अंतिम से 20वां मतलब 32वां पद का मान पूछ रहा है। शुरू से 32 है, अंतिम से कितना 20वां पद हो रहा है। तो यहाँ 32वां पद का मान निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। तो 31 प्लस 3 यहाँ हो जाएगा, गुना करेगा कितना होगा 158 हो जाएगा। देखिए अगला, इसीलिए जो आपको ध्यान से क्या करना है, बनाना है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ कितना नंबर है 18 नंबर, 18 नंबर में दिया हुआ है हमारा। कह रहा है किसी एपी के चौथा और 8वां पद। चौथा मतलब A4, 8वां मतलब A8, है ना 8। कह रहा है दिया है हमारे पास, ध्यान से देखना है। यहाँ दिया क्या है हमारे पास, हमारे पास दिया है किसी कोई एपी है, उसका चौथा और 8वां पद का योग मतलब जोड़, है ना। कह रहा है चौथा पद A4 प्लस 8वां पद A8 का जो मान जो दिया है कितना दिया है 24 दिया। इतना से आपको नहीं समझ में आ रहा है। कह रहा है चौथा और 8वां पद का जो मान दिया है, चौथा पद और 8वां पदों का योग, योग मतलब जोड़, चौथा पद और 8वां पदों का योग 24 दिया हुआ। इतना से आप समझ रहे हैं कि नहीं रहे हैं। उसके बाद आपको करना क्या, पहले इसी को हल कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है। इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा, आपको पता है कि A4 का सूत्र क्या होता है A+3D, और इसका सूत्र क्या होगा A+7D होगा, बराबर 24 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ए जुटता है और डी जुटता है। तो ए जुटेगा तो 2 को है तो 2A होगा, और ये दोनों जुटेगा तो 10D हो जाएगा। यस या नो, ये हमारा 24 हो जाएगा। समीकरण एक समीकरण बन गया। समझे यहाँ क्या कह रहा है, कोई एपी है, इसका चौथा और 8वां पद, चौथा मतलब A4, 8वां मतलब A8, दोनों का योग मतलब जोड़, दोनों को जोड़िएगा तो कितना निकलेगा 24। A4 और A8 बराबर 24, A4 बराबर A4 प्लस A8 बराबर, ध्यान दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। जल्दी जल्दी यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ समझना है, ध्यान दीजिए। उसके बाद कह रहा है छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का योग। आप कह रहा है हमसे छठा मतलब A6 और कब ना A10, 10वें पदों का योग, तो मतलब A10 कह सकते हैं ना। 10वां पद को क्या लिखते हैं A10, दोनों का योग कितना दिया है 44 दिया है। क्या ये नहीं बनेगा आपसे, ये सवाल आपसे नहीं बनेगा तो कौन सा सवाल बनेगा बताइए। अब इसको आप कर सकते हैं, A6 को क्या लिखेंगे A+5D, सूत्र होता है ना, 6 रहेगा तो एक कम करके D को जोड़ेंगे। इसका A10 कहेगा तो A+9D, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये सब हम सब चर्चा कर चुके हैं, क्या है कि नहीं। उसके बाद आपको पता है A को A के साथ और D को D के साथ, A जुटेगा तो 2A होगा, प्लस 5 और 9 जुटेगा तो 9 5 14D हो जाएगा 44, और समीकरण 1। अब हम बताए हैं आप सबको, बताइए 2 समीकरण रहता है तो क्या करते हैं, विलोपन विधि का जो है, विलोपन विधि या कोनो विधि लगाकर यहाँ से एक चर का मान निकालते हैं। ये चीजें आपको पता है तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, विलोपन विधि लगा सकते हैं। क्या विलोपन विधि से देखेंगे तो समीकरण 1 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 क्या है 2A प्लस 10D बराबर 24, और दूसरा समीकरण है
2a प्लस 14d बराबर 44। समीकरण को घटाएंगे तो इस सब का चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। ये दोनों ना निकाल, ये दोनों घटेगा तो माइनस 4d, 14 में 10 जाएगा 4 बचेगा क्योंकि माइनस है, ऊपर वाला चिन्ह का कोई मान नहीं। अब ये दोनों घटेगा तो कितना बचेगा है, 20d बचेगा माइनस में ना। अब -4 से -20 कटेगा तो d का मान आ जाएगा 5। आएगा क्या आपको, ये तो समझ में आ गया। अब d का मान रख सकते हैं कि नहीं, किसमें रखिएगा, समीकरण 1 में। अब लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ, समीकरण 1 में d बराबर, d बराबर कितना 5 ना, रखने पर, या तो d का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस 10d बराबर 24। 2a का 2a प्लस 10, d का मान 5 बराबर 24। 2a बराबर 50 होगा, 10 25 50, यहाँ 24। बताइए बताइए, 2a बराबर हो जाएगा माइनस प्लस 50 उधर जाके -50 हो जाएगा। 2a बराबर यहाँ से बचेगा -26। a का मान माइनस में 13 आ जाएगा, माइनस में 13 आ जाएगा। आएगा कि नहीं। अब हमसे कह रहा है एपी निकालने, शायद यही ना कह रहा है, एपी के प्रथम 3 पद निकालना। अतः A1 A2 और A3 हमसे मांग रहा है। तो पहला पद को ही A1 कहते हैं, तो पहला पद तो हमको पता ही है -13 है। दूसरा पद का सूत्र होता है A प्लस डी ना, A2 बराबर A प्लस डी। तो ये दूसरा सूत्र हुआ, A का मान माइनस में 13 और D का मान 5, ये बचेगा 8 माइनस में ना 8। उसके बाद 3a प्लस 2d ना, ध्यान से समझिएगा तो आपसे बाद में भी बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनने वाला है। ये मैथ है, समझ में आ रहा है कि नहीं है। हल्का करना है तो आपको समझना होगा, भारी करना है तो आके भी कोनो फायदा नहीं है। एकदम बैठलो रहो, समझ में एकदम आ जाएगा। दांत मत निकालो यहाँ। -3 ना, ये चीजें हो जाएगी। आपको समझ में आ गया क्या, माइनस में होगा नहीं, प्लस में 3 होगा, 13 माइनस में होगा। तो चलिए यहाँ तक हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया। तो ये चीजें हो रही थी, तो हमारा 3 गो पद निकल गया और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या रहा था, 4 और 8 पद का योग कितना 24 और 6 और 10 पद का योग 44। समीकरण बन जाएगा। विलोपन विधि से ए और डी का मान निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, A1 A2 और A3 का मान निकाल सकते हैं। चलिए हम 2 को जो है हम समीकरण बना देते हैं, बाकी बात जो है आप दोनों को हल कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर आगे भी बनेगा, इसीलिए हम उसको बनाएंगे नहीं। आप सब जो है इसको बनाइएगा अपने से। क्या करना है, अपने से। आप सब आगे का क्वेश्चन देख के बताइए कि बनेगा कि नहीं बनेगा। कह रहा है सुब्बा राव ने, कौन सी, सुब्बा राव ने 1995 में, ये डेट पेट पर इस पर ध्यान नहीं देना कितना में कह रहा है, हमको वेतन पर ध्यान देना है। कह रहा है कि 5000 के मासिक वेतन पर कार्य करता है। कह रहा है उसको 1 महीने में 5000 मिलता है, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष उसका 200 वेतन बढ़ते जा रहा है। तो पहली बार इसको कितना मिला बताइए तो, कितना नंबर है, 19 नंबर ना, 19 ना, 19 है। तो एपी का जो समझिए पहली बार उसको 5000 मिला, कितना मिला 5000। कह रहा है प्रति एक वर्ष 200 बढ़ेगा, तो अगला बार जो उसको मिलेगा 5000 नहीं मिलेगा, 5200 मिलेगा, 200 बढ़ रहा है। तीसरा साल जो उसको मिलेगा 5000, उसी तरह आगे जो मिलेगा 5600 मिलेगा। बस कुछ नहीं करना, एपी बन के तैयार हो गया, बन गया। अब यहाँ से आप क्या निकालिएगा, ए का मान निकाल सकते हैं ना, ए आगे वाला को ए कहते हैं, 5000
डी निकल जाएगा आपका 5,200, दूसरा में पहला को, तो 5200 में 5000 आप घटाते हैं तो 200 निकल जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। आपसे क्या कौन ची रहा है, आपसे कह रहा है समझे 21 वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, मतलब अंतिम वेतन उसका 7,000 होने वाला है। मतलब अंतिम वाला कह रहा है ए एन का मान दिया है 7,000। चलिए आप सबको समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ से एन का मान नहीं निकाल सकते हैं। कौन सा सूत्र लगा के बताइए, तो वही सूत्र लगाना है जो लगाते आ रहे हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही वाला फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल, ए एन का मान बैठाएंगे, ए का मान बैठाएंगे, डी का, तो एन का मान नहीं निकलेगा, एकदम निकल जाएगा। आगे देखिए हम 20 नंबर भी आपको हेल्प दे देते हैं, और 20 नंबर का जो है आप अपने से बनाइएगा, क्योंकि सारा सवाल तो हम ही बनाए हैं लगभग। अब आपको ये दोनों सवाल आपको जो है हम HW के तौर पे दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो एकदम सेम क्वेश्चन है, कह रहा है, किताब देखिए, किताब देखो ना रे, नहीं समझ में आ रहा है, किताब समझिएगा, क्वेश्चन छापने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप नहीं समझ सकते हैं मैथ, तो मैथ आपको भारी लगेगा, अगर समझिएगा तब हौला लगेगा। देखिए, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत करता है, कहाँ 5 रुपया है, 50 रुपया इसमें दिया है रे, 50 रुपया है, इसको सही करो। भैया 50 रुपया है, 5 में नहीं होगा, 50 रुपया है, 0 मिनट क्या होगा। हम जो कह रहे हैं ना उस पर ध्यान देना है। लिखो 50 रुपया है, हाँ 50 लिखो। 50 रुपये की बचत किया, ध्यान से सुनिए। प्रथम सप्ताह में वो कितना 50 रुपया का बचत, 50 कर दीजिए, मिटा गया होगा। किसी में अगर अधिकतर आपका 50 है तो इसका मतलब 50 है, इसमें है उसमें है, विचार किताब में ना 50 है, इसमें भी 50 है, इसमें भी 50 है, दोनों किताब है, 50 लिख देना है, कोनो दिक्कत है। चलिए ध्यान से सुनो, यहाँ देखो, यहाँ अब आगे में 20 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है। प्रथम बार जो है सप्ताह में उसको 50 रुपया मिलता है, यस या नो, 50 रुपया मिल गया। उसके बाद कर रहा है कि उसके वेतन में वृद्धि हो रहा है, साप्ताहिक वृद्धि कितना 17.5 रुपया बढ़ रहा है। एक बार 50 रुपया मिला, अब उसको मिलेगा 17.5 रुपया, कितना मिल जाएगा बताओ, इसको मिलने वाला है 67.5 रुपया। तो दूसरा बार जो उसको वेतन मिलेगा 67.5, कह रहा है तीसरा बार भी बढ़ते जा रहा है ना, तीसरा बार फिर जो इतना मिलेगा बढ़ेगा इसका, तो बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 7 दूना 14 और 6 7 1 8, 84 रुपया मिलने वाला है। कितना 84.0 रुपया, ये नहीं मिलेगा, बोलिए ये नहीं मिलेगा। देख लेना अब किसमें 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 कितना है, कह रहा है कि और अंत में उसको जो लास्ट 5 5 10 के 0, हाँ यहाँ मिस्टेक हो गया, 4 4 1 बचा है ना, 5 हो जाएगा, तो यहाँ 85 हो जाएगा। यहाँ समझिए, अगर ई वाला एपी से मिला के बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो है इसको आपको 5 समझ लेना है, ठीक है। आपको जैसा देखिए आंसर के हिसाब से, अगर आंसर पुराना है तो आपको यहाँ जो है ध्यान से देख लेना है। अगर 50 से पूर जाता है तो इसका मतलब यहाँ 50 से होने वाला है, समझ में आ रहा है। अगर नहीं पूरता है तो 50 को क्या समझना है, 5 समझना, प्रोसेस वही रहेगा। तो फिर 5 में 17.5 जोड़िएगा तो 7 5 12 22.5 होगा, फिर जोड़िएगा तो बढ़ाते जाइएगा, समझ में आ रहा है ना। कह रहा अंतिम वेतन उसको कितना मिलता है बताइए, तो अंतिम वेतन उसको, अंतिम वेतन जो मिलने वाला है कितना मिलने वाला है, 207.50 रुपया, 207 अंतिम वेतन हमारा इतना। देखो हम क्या बोले, अगर आपका एक प्रोसेस वही है,
आपके किताब में जैसा दिया हुआ है उसके हिसाब से बनाइए। पहला अगर 5 दिया है तो 5 में 17.5 जोड़ना है, उसके बाद इस तरह से ऐड करते जाना। समझ में आ गया। अब देखिएगा अंतिम वेतन उसको कितना मिलता है, ध्यान देना। अंतिम वेतन कितना मिलता है 207.50, 207.50। तो आपको पता है यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं 50, डी भी निकलेगा। बोलिए डी का तो मान देवे किया है, डी का मान आप नहीं भी निकालिएगा तो कितना बढ़ रहा है 17.5 ना, 17.5 वही आपका डी है। या तो नहीं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 50 घटेगा तो कितना निकलेगा 17.5। आपका अंतिम बार जो उसको वेतन मिल रहा है मतलब एन कितना 207.50 रुपया मिल रहा है। तो हमसे कह रहा है कि एन बताइए, क्या बताइए एन। हमसे मांग रहा है कौन सी एन, हमसे क्या मांग रहा है एन मांग रहा है। समझ में आ गया। तो यहाँ से आपका जो ए दिया है डी दिया है एन दिया हुआ है, अंतिम वेतन इतना है, लास्ट बार ये इतना उठाता है, उसके बाद इसको वेतन नहीं मिलता, इतना ही चलेगा। तो आपका जो ये वेतन हो गया, तो इसका मतलब एन दिया है। हमसे पूछ रहा है कि कितने बरस में, देखो यहाँ हमसे कह रहा है कि अपनी सप्ताह में इतना इतना, जो एन में सप्ताह में जो है साप्ताहिक वेतन इतना, कह रहा है एन का मान निकालिए। किसका मान, पढ़ने नहीं है कुछ। आप 50 है पहला 17.5 वेतन को बढ़ाते जाइए, एपी बन जाएगा। अंतिम बार उसको 207.50 रुपया मिलता है, मतलब ए एन का मान जो है 207.50 रुपया है। समझ में आ गया। ये दोनों जो क्वेश्चन आपका HW के तौर पे रहा, आप इसको क्या कीजिएगा बनाकर लाइएगा। आज के लिए इतना ही। और आज हमारा जो है कौन सा चैप्टर खत्म हो गया 5.2 जो है पूरा तरह से समाप्त हो गया। क्या क्या हो गया समाप्त। अब मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग।